हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं दोस्तों, उस पर प्रथम पाली और दूसरा पाली दोनों दोस्तों एक ही वीडियो हम दे रहे हैं, दोनों का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुल 200 प्रश्न के साथ ये वीडियो हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। देखिएगा कि 2025 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस माध्यम से आपको और बेहतरीन से समझ आएगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है यह भी समझ जाइएगा। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कारण दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द मतलब जो शुद्ध नहीं है। ए दुष्कर, बी संशोधन, सी बेदई और डी सीढ़ियाँ। तो अशुद्ध इनमें से दोस्तों दुष्कर दोस्तों यह अशुद्ध है। दोस्तों, दुष्कर होता है मूर्धन्य होता है, दुष्कर इस तरह होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हर जगह टिक मरा हुआ है, इसलिए आप निश्चित होकर इस वीडियो को देखिए। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट था जो इस बुक को पूरे टिक मारकर रख दिया है, यानी कि इसको पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और इसको नज़रअंदाज कीजिएगा टिक को। दोष शब्द का विशेषण है। ए दूषित, बी दोषील, सी दोषी यालु और डी दुष्यंत। दोस्तों, दोष शब्द का जो विशेषण है दोस्तों, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है दोस्तों, उसी को विशेषण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों दूषित होगा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ने शब्द का विशेषण है। ए नाहक, बी नास्तिक, सी नहीं और डी नाशक। तो ने शब्द का दोस्तों विशेषण क्या होगा? ने ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। ए तामरस, बी त्रैमासिक, सी तामसु और डी तामसिक। तो तामस का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों तामसिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह दोस्तों वाक्य है और कहता है यह जो वाक्य है यह किसका उदाहरण? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों यह सरल वाक्य है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? ए रवि विद्यालय जाता है, बी थकान के मारे चला नहीं जाता, सी संगीता द्वारा रोटी पकाई गई और डी मेरी बातों पर ध्यान दे। तो कर्मवाचक दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा है? तो रवि विद्यालय जाता है यानी काम कर रहा है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पकाई गई है, रोटी पका ली गई है, यानी कि वो आराम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, आराम कर रहा है। थकान के मारे चला नहीं जाता, यानी कि वो बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। मेरी बातों पर ध्यान दो, यानी बैठ कर हम लोग बात सुन रहे हैं, किसी की बात पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब काम नहीं कर रहे, लेकिन रवि विद्यालय जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? ए परि, बी परा, सी परा और डी प्रति। तो उपसर्ग जो है दोस्तों पर्याप्त में वो परा है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? ए अ, बी आ, सी जन और डी अब। तो दोस्तों आघात शब्द में उपसर्ग है दोस्तों वो आ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? ए
पात्र, बी सु, सी कुप और डी कु। तो कुपात्र में जो उपसर्ग है दोस्तों वह कु है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखिए उपसर्ग से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, यानी कि उपसर्ग को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ये सब आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? ए या, बी या, सी और डी तिया। तो लुटिया शब्द में जो प्रत्यय हैं दोस्तों जो अंतिम में लगता है वह है या, इसका ऑप्शन ए दोस्तों बी बिल्कुल राइट है या। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकर की कमी किसकी रचना? आप दोस्तों ये बुक का आ गया। ए यतीन्द्र मिश्र, बी अशोक वाजपेयी की, सी अमरकांत की और डी विनोद कुमार शुक्ल की। तो नौकर की जो कमी है दोस्तों यह रचना है, यह रचना जो दोस्तों यह विनोद कुमार शुक्ल जी का है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ए नंसे क्रो, डो नॉल और सौ ने, बी पिकासे, मेरी और त्रियाल ने, सी आप्टे बुर्नो, चिम्पान और न्यानसे ने, और इसके बाद डी आंद्रे बेर्ता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है आंद्रे बेर्ता, निशॉ और दोस्तों यहाँ पे हैं पाल एलुआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज ने गंदा किससे बंधवाया? ए अम्मा से, बी बाबूजी से, सी चाचा जी से और डी महाराज जी से। तो पंडित बिरजू महाराज ने जो गंडा बनवाया था दोस्तों वह बाबूजी से बनवाया था, इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना 20 से लाइन को उठाया और वहाँ से क्वेश्चन बनाया है। तो इसी तरह के अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसके माध्यम से हम दोस्तों 2 से 3 वीडियो आपको देंगे, मतलब 3 वीडियो निश्चित देंगे कि आप उतना कर लीजिएगा तो आपको 50 में 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव सही ही होगा। जैसे दोस्तों 12 का भी हम किए हैं तो 120 क्वेश्चन का उसका भी है, तो उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। ए रामविलास शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विनोद कुमार शुक्ल। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों इसके लेखक है रामविलास शर्मा, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ए नेपाल से, बी जापान से, सी भूटान से और डी बांग्लादेश से। तो बहादुर जो है दोस्तों यह नेपाल से भाग कर आया था, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? ए लक्ष्मी गणेश की, बी राधा कृष्ण की, सी राम सीता की और डी शिव पार्वती की। तो इनके द्वारा जो चलाया गया सिक्का था दोस्तों उस पर सीताराम की प्रति थी, आकृति थी, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस सब पाठ की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है दोस्तों यह पंक्ति किस पाठ की यही पूछ रहा है। ए भारत से हम क्या सीखे, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन और डी नागरी लिपि। तो इनका राइट आंसर दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों नाखून भी एक अपशिष्ट तत्व है जो हमारे शरीर में है दोस्तों, तो ये भी क्या होता है झड़ते जाते हैं, यानी कि इसको हम काट देते फिर यह बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया, यानी कि अनुवाद किया? ए मेघदूत, बी ध्वन्या लोक का, सी चंद्रदा लोक का और डी साहित्य दर्पण का। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मेघदूत का, इसका ऑप्शन में ए
बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मासूम और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर महल और झोपड़ी यानी कि अमीर और गरीब में अगर लड़ाई होता है तो हमेशा अमीर ही जीतता है, यानी कि महल वाले ही जीतते हैं। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? ए राधा, बी मांडवी, सी उर्मिला और डी सीता। तो धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक पाठ की नायिका है दोस्तों वह सीता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिविशेषण या प्रविशेषण और डी संख्यावाचक। तो दोस्तों यह घर नवीन का है, यह सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों विशेषण से 4-5 क्वेश्चन पूछा ही गया है। ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी परिणामवाचक और डी प्रविशेषण। थान भर कपड़ा यह परिणामवाचक विशेषण दोस्तों यानी कि हर काम करने के बाद जो परिणाम अंत में बचता है, शेष बचता है, जो भागफल मिलता है वही परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि स्वस्वात खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल और डी संभाव्य वर्तमान काल। तो स्वस्वात खाता जो होगा दोस्तों यह दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल का है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ए मनुष्य बिस्कुट खाता है, बी प्रेमा सोती है, सी दीपा गीत गाती है और डी गाय घास खाती है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया पूछा है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर है प्रेमा सोता है। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रेमा सोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक और डी अपादान कारक। तो दोस्तों खरगोश बिल से जो निकला है इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा करण कारक। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, जिस छंद के में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कौन छंद कहते हैं? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई और डी रोला। तो जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं दोस्तों उसको कहते हैं सोरठा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी सलेश और डी उपमा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों होगा अनुप्रास। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? ए स्पर्श व्यंजन को, बी अंतःस्थ व्यंजन को, सी ऊष्म व्यंजन को और डी संयुक्त व्यंजन को। तो वर्गीय व्यंजन जो कहते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों कह रहा है कि निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ए ठ, बी ब, सी भ और डी फ। तो अल्पप्राण व्यंजन जो है दोस्तों वह है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ए क, बी च, सी ढ और डी ज्ञ। तो महाप्राण व्यंजन पूछना है दोस्तों, तो वह है ढ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, पापाती लगभग कितने साल की थी? ए 10 साल, बी 11 साल, सी 12 साल और डी 14 साल। तो दोस्तों पापाती जो थे दोस्तों वह 12 साल की थी। इसका ऑप्शन में ए सी बिल्कुल राइट आंसर है। पापाती एक लड़की है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन इस कहानी में जो है पापाती का रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए श्रीनिवास, बी ईश्वर पेटलीकर, सी सातकौड़ी होता और डी साबर दैया। तो माँ शीर्षक पाठ के जो लेखक है दोस्तों वो है ईश्वर पेटलीकर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? ए दही, बी मिठाई, सी पान सुपारी और डी रोटी सब्जी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन यह कहानी है। मगम्मा रहता है, उसकी सास रहती है रगप्पा रहता है और इसके पति रहते हैं मगम्मा की। बहुत ही मस्त लगता है कहानी, दही बेचती है यह। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह पान सुपारी खाती थी। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन है मगम्मा का, बी माजी का, सी नजम्मा का और डी डगप्पा का। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। मसान मतलब मुर्दा भी जगता है दोस्तों। तो यह कहा था माजी का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रसूनबाई कौन थी? ए अभिनेत्री, बी लेखिका, सी गायिका और डी कवित्री। तो रसूनबाई जो थी दोस्तों यह एक गायिका थी। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कारण दोस्तों यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? ए थाती, बी देवप्रिया, सी यार जुलाहे और डी गिरिजा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है यार यार जुलाहे है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? ए अशोक वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत और डी यतीन्द्र मिश्र। तो बहुवचन पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वह अशोक वाजपेयी थे। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है किनकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी रामविलास शर्मा की, सी अशोक वाजपेयी की और डी भीमराव अंबेडकर की। तो शहर अब भी संभावना है यह अशोक वाजपेयी जी का रचना। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली और डी भारत माता। तो दोस्तों विधा जो दोस्तों वह नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी की, बी भीमराव अंबेडकर जी की, सी अमरकांत की और डी गुणाकर मूल्य की। द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म है दोस्तों यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई कविता है, रचना है। इनकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए आलोच्य, बी अजय, सी अभेद और डी अखाद्य। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी अजय। तो इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
दोस्तों दिया है, कह रहा है कि जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए तेजस्वी, बी निस्तेज, सी दत्त तेज दत्त चित और डी मितभाषी। तो जिसका तेज निकल गया है वह निस्तेज होता है दोस्तों, निस्तेज। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर शब्द का विलोम है यानी उल्टा। ए निडर, बी विक्रय, सी निष्ठुर और डी कपाटी। तो कायर शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों निडर होगा, यानी जो डरता नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ज्योति शब्द का विलोम है। ए अस्थावर, बी चेतन, सी स्थल और डी तम। तो ज्योति शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों तम होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल शब्द का विलोम है। ए स्थावर, बी जड़, सी सबल और यहाँ पे दोस्तों डी में दिया है सार्थक। तो दोस्तों जंगल शब्द का जो विलोम होगा स्थावर होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कह रहा है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ए चपला, बी प्रसून, सी हिरण्य और डी वारिद। तो पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है प्रसून। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ए बागीसा, बी अम्बुद, सी ग्रीस और डी मरीचि। मरीचि। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह बागीसा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है। ए चीर, बी गे, सी वाजी और डी वितप। तो दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द है गे, आलय, भवन ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अलग ही पूछ दिया है, गे होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है दोस्तों। ए हम लोगों की तो नाकें कट गई, बी में राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, सी में कोयला जलकर राख हो गया और डी में मैं तकलीफ भोगता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों शुद्ध शब्द का रहा है तो वह है राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों गलती यह क्यों है, तो हम लोगों को होना चाहिए, हम लोगों की न, हम लोगों को तो नाकें कट गई, बी में कोयला जलकर राख हो गया, राख हो गई होना चाहिए, मैं तकलीफ भोगता हूँ, भोगती हूँ होना चाहिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ए कृत्रिम, बी धुआं, सी सूरज और डी वाहनी। तो शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है तो वह है वाहनी। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों सूरज में ध्रुव का लगता है, धुआं दोस्तों यहाँ पे अंश चांद बिंदु होगा, कृत्रिम दोस्तों इस तरह होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि है। ए छायावाद के, बी प्रयोग्यवाद के, सी नकेनवाद के और डी कैप्सूलवाद के। तो सुमित्रानंद पंत जी जो है ये छायावाद के कवि है दोस्तों। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ए सुमित्रानंद पंत, बी दिनकर, सी अयग और डी वीरेंद्र डंगवाल। तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ की जो रचनाकार हैं दोस्तों वो अयग जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 52 क्वेश्चन होने पर आपको कैसा लग रहा है यह क्वेश्चन, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों लंबा चलेगा वीडियो, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन को दोस्तों बताइए चलिएगा कि किस तरह का लेवल है और किस तरह से आने वाले 2026 में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, वह भी आप बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि
निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? ए दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी बीरेन डंगवाल और डी जीवानंद दास। तो आदिवासी लोक कविताओं के लिए भी जो अनुवादक है वो सुमित्रानंद पंत हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको इसलिए बोले कि आप कमेंट कर बताइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इससे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, औरों के मन में क्या है, सबका कमेंट पढ़ के हम उस तरह का क्वेश्चन और छाटेंगे। वैसे हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे तो 25, 30, 40 क्वेश्चन है, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन देंगे जहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमत शब्द का अर्थ है? ए न्योता, बी नामी, सी ईश्वर की देन और डी नियंत्रण। तो नेमत शब्द का जो अर्थ है दोस्तों ईश्वर की देन है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है उदांत शब्द का अर्थ है? ए अविकसित, बी उन्नत, सी कौशल और डी विनाशक। तो उदांत शब्द का जो अर्थ है दोस्तों उन्नत है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयानप शब्द का अर्थ है? ए चिंतन, बी आत्मविश्वास, सी चतुराई और डी टेढ़ापन। तो दोस्तों सयानप शब्द का जो अर्थ होता है चतुराई होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से और डी शाहजहां से। तो गुरु नानक को जिस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी दोस्तों वह बाबर थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं? ए रस खान, बी प्रेमगन, सी अय्यर और डी दिनकर। तो दोस्तों हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल इस पंक्ति के जो लेखक है दोस्तों वह है प्रेमगन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलिपि किसे कहते हैं? ए हाथ की मेहंदी को, बी हाथ से बनी मूर्ति को, सी हाथ से बने व्यंजन को और डी हाथ की लिखावट को। आप दोस्तों सोचिए कि यह क्वेश्चन कहाँ से लाया होगा, किस तरह का एग्जामिनर होगा क्वेश्चन बनाने वाला, सेट करने वाला, कि इतना अंदर से क्वेश्चन पूछा। हस्तलिपि किसे कहते हैं? दोस्तों हस्तलिपि हाथ की लिखावट को कहते हैं। जो हाथ से दोस्तों लिखते हैं उसी को हस्तलिपि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ है? ए असत्य, बी सत्य, सी गवाही और डी सवेरा। तो साक्षी शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों गवाही होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कहते हैं ना हम साक्षी मानते हैं और यह बात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर है? ए छ, बी त, सी स और डी न। तो पंचमाक्षर जो है दोस्तों वह 9 है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरह किन वर्णों के मेल से बना है? ए त प्लस डी, बी तत् प्लस र, सी तत् प्लस र प्लस अ और डी तत् प्लस र ऊपर ए। तो तरह जो जिस वर्ण के मेल से बना है दोस्तों वह वर्ण है त हलंत प्लस र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन दीर्घ स्वर्ग है? ए री, बी ई दुर्गाई, सी उ और डी अ। तो दीर्घ स्वर्ग दोस्तों दुर्गाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दुर्गाई होता है, हर्षव होता है, आ होता है दोस्तों, ये सब दीर्घ होता है। आ और उसके बाद दीर्घई, उसके बाद दुर्गऊ, ये सब क्या है दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है,
कहता है दुर्गहु का उच्चारण स्थान ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा और डी औष्ठ। तो दुर्गहु का जो उच्चारण स्थान दोस्तों वो औष्ठ है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? ए रे, बी तरह, सी तालम मूर्धांश और डी म। तो उसमें व्यंजन है दोस्तों वह मूर्धांश है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जपूजी किसकी रचना है? ए कबीर की, बी रैम की, सी गुरु नानक और डी घनाना। तो जपूजी जो है दोस्तों यह किनकी रचना है? तो गुरु नानक जी का है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ए सवैया में, बी गणाक्षरी में, सी चौपाई में और डी कवित्र में। तो रसखान जो थे दोस्तों वह सवैया छंद में प्रसिद्ध थे या सिद्ध थे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ए सुमित्रानंद पंत ने, बी गणानंद ने, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने और डी रसखार ने। जीर्ण जनपद जो लिखा है दोस्तों वह बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमघन कहते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ए अवधी भाषा में, बी ब्रज भाषा में, सी खड़ी बोली में और डी बघेरली बोली में या भाषा में। इसका जो राइट आंसर है ब्रज भाषा में दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? ए आनंदी देवी, बी मनोरमा देवी, सी सरस्वती देवी और डी सरला देवी। तो सुमित्रानंद पंत जी के जो माता का नाम था दोस्तों सरस्वती देवी थे, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? ए नयन, बी अविंत, सी मनोयोग और डी उल्लंघन। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण दोस्तों वह मनोयोग है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों उप प्लस इच्छा पदों की संधि है? ए अपेक्षा, बी उपेक्षा, सी उपेक्षा और डी अपेक्षा। तो उप प्लस इच्छा पदों की जो संधि है उपेक्षा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है? ए नारा जोड़ अयन, बी नार जोड़ अयन, सी नारा जोड़ यन और डी नार जोड़ आयन। तो नारायण का जो संधि विच्छेद है वह नार जोड़ अयन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदित्र शब्द का संधि विच्छेद है? ए तत् जोड़ हित, बी तत् जोड़ उदित, सी तत् जोड़ इत और डी तह जोड़ धृत। तो तदित्र शब्द का जो संधि विच्छेद है तत् जोड़ हित है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है रा खर्च शब्द का समास विग्रह है? ए रा के खर्च रा से खर्च, बी रा के लिए खर्च, सी रा में खर्च और डी रा और खर्च। तो दोस्तों रा खर्च शब्द का जो समास विग्रह है दोस्तों वह है रा के लिए खर्च, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन समास है? ए अधिकरण तत्पुरुष समास, बी संबंध तत्पुरुष समास, सी कर्म तत्पुरुष समास और डी करण तत्पुरुष समास। तो शरणागत शब्द में जो समास है दोस्तों वह है कर्म तत्पुरुष समास, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास और डी अवयवी भाव समास।
तो समक्ष शब्द जो है दोस्तों ये अवयवी भाव समाज का उदाहरण दोस्तों, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दोपहर शब्द किस समाज का उदाहरण है? ए नज समाज, बी बहुब्रीहि समाज, सी द्वंद्व समाज और डी दिग्गु समाज। तो दोपहर शब्द जो है दोस्तों यह दिग्गु समाज है। इसमें दो आता है जो जिसमें संख्यावाचक है दोस्तों, उसको दिग्गु समाज कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है? ए प्रतिवाद करना, बी पीछा न छोड़ना, सी हानि पहुंचाना और डी पागल हो जाना। गर्दन पर सवार हो जाना मतलब गर्दन, पीछा न छोड़ना, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, होनहार वीरवान के होत जितने पात लौकित का अर्थ है? चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है कि होनहार वीरवान के होते चितने चिकने पाठ लौकिक का जो अर्थ है वह क्या है? ए काम ना जानना और बहाना बनाना, बी अपनी बुराई नहीं दिखती, सी होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं और डी काम करने पर उतारू होना। इनका राइट आंसर है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ते हैं। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफेरा शब्द में कौन पढ़ते हैं? ए अ, बी फेरा, सी एरा और डी रा। तो फुफेरा शब्द में जो पढ़ते हैं दोस्तों एरा है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पढ़ाकू शब्द में कौन पढ़ते हैं? ए कु, बी आकू, सी अकू और डी पल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर आकू है। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? ए रुद्र, बी यौगिक, सी योगरूट और डी इनमें से कोई नहीं। तो मानवता शब्द जो दोस्तों यह एक यौगिक है। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? ए तत्मस, तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो खलिहान शब्द जो है दोस्तों यह देशज शब्द है, यानी अपने देश का है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे पगड़ी यह भी अपने देश का है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। तो खटास जो है दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। खटास, मिठास, नरकपन, बुढ़ापा ये सब भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए कराई, बी पारिजात, सी दानव और डी दाल। तो व्यक्तिवाचक करा दोस्तों तो पारिजात है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ए सापिन, बी संपिनी, सी सर्पी और डी सर्प आइन। तो सांप शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों सापिन है दोस्तों। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? ए मृत्यु, बी रोटी, सी कृति और डी विवाह। तो इसमें कहता है पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन है? तो वह विवाह पुल्लिंग शब्द है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 7, बी 6, सी 10 और डी 11। तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम हैं दोस्तों वह 6 सर्वनाम है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी पुरुषवाचक। तो दोस्तों दाल में कुछ है
यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब कुछ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए सिमरिया बेगूसराय बिहार में, बी राजापुर बक्सर बिहार में, सी शाहपुर भोजपुर बिहार में, और डी नौबतपुर पटना बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर के, बी सुमित्रानंद पंत के, सी रामधारी सिंह दिनकर जी के, और डी कुमार नारायण के। तो इनका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर, जिसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के कवि कौन है? ए वीरेंद्र डंगवाल, बी दिनकर, सी सुमित्रानंद पंत, और डी कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या जो शीर्षक पाठ है दोस्तों, इनके जो कवि हैं वह कवि हैं दोस्तों कुंवर नारायण। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो दोस्तों ए में उड़ीसा या उड़िया भाषा, बी में बंगला भाषा, सी में अवधी भाषा, और डी में बिहारी भाषा। तो जीवानंद दास जो हैं दोस्तों जो बंगला भाषा में सम्मानित कवि है। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाक्षर किनकी रचना है? ए अनामिका की, बी रेनर मारिया रिल्के की, सी दिनकर की, और डी अय्यर की। तो बीजाक्षर जो दोस्तों यह जो रचना है अनामिका जी की है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अक्षर ज्ञान भी इन्हीं की रचना है। अनामिका जी की अक्षर ज्ञान इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ए कार्नेलिया, बी मारिया, सी मरियम, और डी सोफिया। तो दोस्तों रेनर मारिया रिल्के की जो माता का नाम था सोफिया था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है? ए जीने की लालसा, बी जिंदगी से हार मानना, सी घूमने की इच्छा, और डी जिंदगी से लापरवाही। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए पुरोहित परिवार में, बी कुलीन परिवार में, सी दलित परिवार में, और डी राज परिवार में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में, बी 20 फरवरी 1948 में, सी 19 जनवरी 1948 में, और डी 28 फरवरी 1948 में। तो महात्मा गांधी जी का जो निधन हुआ था 23 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। और इनका जन्म दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? ए धन दौलत, बी सूर, और डी सी शोहरत, और डी दोस्तों है आयु। तो बिस्मिल्लाह खां साहब जो है दोस्तों ये 80 बरस से जो है प्रार्थना में यानी भगवान से जो मांगते हैं दोस्तों सूर मांगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारा प्रथम पाली की जो 100 क्वेश्चन हिंदी के दोस्तों यह कंप्लीट हुआ है। तो इससे आगे हम अब चलते हैं अपने दूसरे पाली की ओर दोस्तों, सेकंड पाली में। तो दूसरा पाली भी 100 क्वेश्चन का है दोस्तों। तो इनका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
कह रहे हैं कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए जिज्ञासा, बी बुभुक्षा, सी स्पर्धा और डी लिप्सा। तो लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए जो एक शब्द है लिप्सा है दोस्तों, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए यथाशक्ति, बी सव्यसाची, सी समागम और डी यथासाध्य। तो जहाँ तक हमें सद सके यानी कि जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हमको करना चाहिए, इनका जो एक अर्थ होगा दोस्तों वो है यथासाथ। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठ ज्येष्ठ यानी बड़ा शब्द का विलोम है। ए अनामिका, बी प्रतिघात, सी कनिष्ठ और डी अग्रज। तो ज्येष्ठ का जो विलोम होगा दोस्तों कनिष्ठ होगा, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव शब्द का विलोम है। ए आगत, बी आगमन, सी पराजय और डी लाघव। तो गौरव शब्द का जो दोस्तों विलोम होता है दोस्तों, इसका विलोम होता है लाघव, इनका विलोम लाघव। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि जातीय शब्द का विलोम है। ए शास्त्रीत्व, बी निष्कृष्ट, सी विजातीय, या इसको ऐसे तोड़ कर पढ़ लेते हैं विजातीय, सी चित्रण, चिरंतन। तो जातीय शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों का विलोम विजातीय होगा, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ए चतुरानन, बी चतुर्थ, चतुर्भुज, सी त्रिनेत्र और डी चंद्रशेखर। तो ब्रह्मा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है चतुरानन है दोस्तों, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची शब्द है। ए त्रियामा, बी तापस, सी केसरी और डी महीप। तो राजा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो महीप है दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों मेघ का पर्यायवाची शब्द है। ए हाटक, बी सविता, सी पयोद और डी हेम। तो मेघ का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह पयोद है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। ए सभी में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, बी यह लड़के ने दही गिरा दी, सी पटना में दंगा चल रही है और डी शीला ने ग्रंथ पढ़ा। तो इनका राइट आंसर है शीला ने ग्रंथ पढ़ा, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। ए त्योहार, बी बीमारी, सी शताब्दी और डी अस्थाई। तो दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द है अशुद्ध दोस्तों वह है बीमारी। दोस्तों बीमारी इस तरह होता है बीमारी, तो यही अशुद्ध शब्द है। कौन सा? तो दोस्तों बीमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देवरानी शब्द में कौन पढ़ते हैं। ए देवर, बी आनी, सी दुर्गई और डी रानी। तो देवरानी में जो पढ़ते हैं दोस्तों वह पढ़ते हैं आनी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, चढ़ाई में कौन पढ़ते हैं। ए आई, बी आई, सी दाई और डी हर्षई। तो चढ़ाई में जो पढ़ते हैं दोस्तों वह आई, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो सूर्य जो है दोस्तों यह किनका उदाहरण है। दोस्तों यह जो उदाहरण है तत्समक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो जलज जो दोस्तों ए में है रुद्र, बी में देसर, सी में योगरुद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों, का राइट आंसर योगरुद्र होगा। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों सेना पूछ रहा है तो यह समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। सेना हुआ, मेला हुआ, अंगूर का गुच्छा हुआ, चाबी का गुच्छा हुआ, झुंड हुआ, ये सब क्या है? समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों लोहा पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहा हुआ, चावल हुआ, हीरा हुआ, मोती हुआ, जो तोला या नापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ए सेठनी, बी सेठाइन, सी सेठानी और डी सेठी। तो सेठ शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है सेठानी दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों ए में है अकाल, बी में आज्ञा, सी में चमक और डी में लिखावट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दोस्तों पुल्लिंग कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से जो पुल्लिंग है दोस्तों वो अकाल है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी संबंधवाचक। तो मैं स्वयं देख लूंगा यानी खुद से कह रहा है, तो इनका राइट आंसर होगा निजवाचक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि सर्वनाम में या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। दोस्तों फर्स्ट पाली में भी प्रश्न पूछा गया था, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 7। तो हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की जो संख्या दोस्तों वह 5 है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर या अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? तो अक्षर दोस्त है क हलन प्लस मूर्धन स, बी में क प्लस मूर्धन स, सी में क हलन प्लस तालम स और डी में 6 प्लस अ। तो अक्षर दोस्तों क हलन प्लस मूर्धन स से बना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मुर्दा और डी दंत। तो री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों यह कहाँ है? दोस्तों यह मूर्धा से है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्न में कौन मूल स्वर है? ए हर्षई, बी दुर्गई, सी दुर्गऊ और डी ए। तो मूल स्वर पूछ रहे हैं दोस्तों, हर्षई है मूल स्वर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है? ए तालम स सॉरी दोस्तों दंत स, बी में य, सी में ज और डी में छ। तो उष्ण व्यंजन जो है दोस्तों वह दंत स और होता है तालब स और मूर्धन स और ह, ये तीनों क्या होता है? उष्ण व्यंजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? ए सगुण, बी निर्गुण, सी प्रेम मार्गी और डी कृष्ण मार्गी। तो गुरु नानक जी निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए गुरु नानक, बी रस खान, सी
घनानंद ओडी, सुमित्रानंद पंत। तो प्रेम वाटिका जो है दोस्तों यह रस खान जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? ए प्रेमघन स्वरसव, बी जैन जनपद से, सी भारत प्रयाग से, और डी प्रयाग रामागमन से। तो स्वदेशी शीर्षक कविता जो संकलित दोस्तों यह प्रेमघन स्वरसव से संकलित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? ए गुरु नानक, बी रस खान, सी घनानंद, और डी सुमित्रानंद पंत। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं दोस्तों वह घनानंद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, और डी उत्तरांचल या उत्तराखंड में। तो सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। पहले इसको उत्तरांचल बोलते थे दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है? ए पुरजोर हित, बी पुरजोर हित, सी पुरजोर हित, और डी पुरहाजोर हित। तो पुरोहित शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों यह है पुरजोर हित। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि माधवालय शब्द का संधि विच्छेद है? ए मधवा जोर आलय, बी मधवा जोर लय, सी मधु जोर आलय, और डी मधु जोर लय। तो मधुवालय शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों का संधि विच्छेद है मधु जोर आलय। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन शब्द की संधि विच्छेद है? ए पोरजर अन, बी पाजोर वन, सी पोजोर वन, और डी पोजर अन। तो दोस्तों पावन शब्द का जो संधि विच्छेद है पोजर अन। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजक संधि का उदाहरण है? ए तदाकार, बी तपोभूमि, सी देव ऋषि, और डी निश्चल। तो कहता है व्यंजन संधि का जो इनमें से उदाहरण दोस्तों वह कौन सा है? तो वह दोस्तों तदाकार। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समाज का उदाहरण है? ए में परोक्ष, बी में यथाशीघ्र, सी में परमेश्वर, और डी में भात दाल। तो कर्मधारय समाज का इनमें से उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो वह है परमेश्वर। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ए पुत्र और शोक, बी पुत्र से शोक, सी पुत्र के लिए शोक, और डी पुत्र को शोक। तो पुत्र शोक का समास विग्रह होगा पुत्र के लिए शोक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द किस समाज का उदाहरण है? ए द्विगु समास, बी अवयवी भाव समास, सी नज समास, और डी द्वंद्व समास। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों इनका राइट आंसर है अवयवी भाव समास। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समाज का उदाहरण है? ए कर्म तत्पुरुष समास, बी करण तत्पुरुष समास, सी अपादान तत्पुरुष समास, और डी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी जो है दोस्तों यह कौन सा समास है? तो दोस्तों यह जो समास है यह है कर्म तत्पुरुष समास। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि गुड़ खाकर गुले
से परहेज लौकिकता का अर्थ है। ए नाम बड़ा और काम छोटा भी सामूहिक चेतना का अभाव। से दिखावटी संयम। और डी अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता। तो गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, इनका अर्थ होगा दिखावटी संयम। दिखावटी संयम मतलब जो जिसके पास कुछ है नहीं लेकिन वह दिखाने के लिए वैसा वैसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ए में धुन सवार होना, बी में सिर में दर्द होना, सी में पागल हो जाना और डी में भूत के साथ रहना। तो सिर पर भूत सवार हो जाना मुहावरे का अर्थ है धुन सवार होना, यानी कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको मन लगने लगता है, हम करते रहते, तो कहता है ना भूत सवार हो गया, यानी धुन में आ जाते हैं, उसके धुन में, लय में। नेक्स्ट है मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता है। ए लेखक, बी दीदी, सी घर का नौकर और डी मामा, सॉरी दोस्तों माँ। तो दोस्तों मछली शीर्षक में मछली को काटा है या काटा करता है दोस्तों, वह घर का नौकर काटता है। इसका ऑप्शन व सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कह रहा आवनियों शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ए अशोक वाजपेयी, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी रामविलास शर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवनियों शीर्षक के लेखक दोस्तों अशोक वाजपेयी जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ए बाबूजी को, बी अम्मा को, सी ताऊ को और डी पत्नी को। तो बिरजू महाराज जो अपना सबसे बड़ा जो जज मानते थे, जो उसका अन्याय करता था, वह अम्मा था दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी गुणाकर मूल्य का, सी रामविलास शर्मा जी का और डी मैक्स मुलर का। तो दोस्तों यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह भी दोनों सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। ए लेखक, बी पड़ोसी, सी किशोर और डी रिश्तेदार। तो बड़ा अनुशासन या कड़ा अनुशासन जो रखता था दोस्तों बहादुर पे, वह किशोर रखता था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन? किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था और इस पर कौन शब्द अंकित हैं। ए राधा कृष्ण, बी सियाराम, सी कृष्ण रहीम और डी राम सिया। तो दोस्तों उस पर राम सिया यानी राम और सीता जी का था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने क्या कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ए सब पुराने अच्छे नहीं होते, बी सब नए खराब ही नहीं होते, ए और बी दोनों, और डी सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर बी, सी और ए तीनों सही होगा। तो ए और बी जिसमें दिया रहेगा वही सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों काली जी ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ये में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। ए मैक्स मुलर को, बी गुणाकर मूल्य को, सी कालिदास को और डी विलियम जोन्स को। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का भी वेदांती जो कहा है दोस्तों मैक्स मुलर जी को कहा है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और हम दोस्तों यहीं तक रहेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मदन पड़ोसियों के
आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। आवारागर्द कहें दोस्तों तो जो बदमाशी सब करते हैं दोस्तों, आवारागर्द उसे कहते हैं दोस्तों। उनको क्या कह रहा था, ए या वहाँ पे क्या वह कर रहा था। ए पतंग उड़ा रहा था, बी क्रिकेट खेल रहा था, सी लट्टू नचा रहा था, और डी चोर सिपाही खेल रहा था। तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ यानी लड़कों के साथ जो कर रहा था दोस्तों, लट्टू खेल रहा था। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है, लट्टू नचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे या हैं। ए सावरदैया, बी श्रीनिवास, सी सातकड़ी होटा, और डी सुजाता। तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जो है दोस्तों सावरदैया जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ए 1905 में, बी 1900 ईस्वी में, सी 1911 में, और डी 1908 ईस्वी में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अय्यर जी का पूरा नाम क्या है। ए सदानंद अय्यर, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर, सी हीरानंद शास्त्री अय्यर, और डी सदानंद हीरालाल कौशिक अय्यर। तो दोस्तों अय्यर जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है। कवि निम्न में कौन है। ए अक्षर ज्ञान, बी लौट कर आऊँगा फिर, सी एक के वृक्ष की हत्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है एक वृक्ष की हत्या। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा लगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं कल के नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।